राजभवन स्थित ऑडिटोरियम में सीएम धामी ने राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की किताब का विमोचन किया है। किताब का नाम आत्मा के स्वर है, जिसमें कई अमूल्य बातों का जिक्र किया गया है। प्रदेश के महामहिम राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की किताब आत्मा के स्वर का विमोचन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राजभवन स्थित ऑडिटोरियम में किया गया। पुस्तक विमोचन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये पुस्तक उत्तराखंड के राज्यपाल ने अपने अनुभवों और आत्मा से निकलने वाली आवाज के आधार पर लिखी है, जो काफी महत्वपूर्ण है। भाई आज माननीय राज्यपाल महोदय ने अपनी आत्मा से जो उनके स्वर निकले, जो आत्मा की आवाज़ निकली और उनके 40 साल का सेना का अनुभव, जो सेना में उन्होंने सेवा करी, पूरे देश के अंदर, देश की सीमाओं पर, विदेशों में भी भारत की सेना के लिए उन्होंने अपनी सेवाएं दी। और उसके बाद पिछले 2 साल से उत्तराखंड के अंदर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में वो गए, अनेकों कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए, अनेक अनुभव उनको मिले और उन्होंने उन सभी को एक पुस्तक में पिरोया, उनका संकलन किया। निश्चित रूप से ये संकलन हमारे राज्य के लिए और मेरे लिए भी विशेष रूप से प्रेरणा का काम करेंगे, पाथेय का काम करेंगे और उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो केदारनाथ जी की भूमि से कहा था, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, निश्चित रूप से आपकी पुस्तक उस दिशा में हमको प्रेरित करेगी। हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनेंगे और विकल्प वही संकल्प जो हमारा मिशन है, वो मिशन अवश्य पूरा होगा। मैं राज्यपाल महोदय जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी आत्मा से निकले हुए स्वरों को एक संकलन के रूप में हम सब के लिए मार्गदर्शन के लिए रखा है। हम सबको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए और लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। धन्यवाद। अपनी किताब आत्मा के स्वर के बारे में बताते हुए प्रदेश के महामहिम राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि बतौर राज्यपाल 2 साल पूरे होने के बाद इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। आपको बता दें कि इस किताब में महामहिम राज्यपाल ने 600 अलग-अलग इवेंट के दौरान दिए गए उनके 108 उद्यानों का समावेश भी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये किताब उत्तराखंडियों से की गई तमाम बातों के निचोड़ पर आधारित है। ये बहुत सौभाग्य है कि 2 वर्ष कार्यकाल पूरा करने के पश्चात भी ये पुस्तक का आज विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हुआ है। इस पुस्तक का नाम आत्मा के स्वर रखा है। 2 साल में तकरीबन 600 से अधिक इवेंट्स को अटेंड करने के पश्चात में वहाँ पर हर एक उत्तराखंडी से जो बात की है उसका निचोड़ है और 108 जो उद्बोधन है उनको इस पुस्तक में पिरोया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक उद्बोधन में जो एक आत्मिक संबंध बना हर एक उत्तराखंडी के साथ में, जो प्रभु ने एक अवसर दिया कि जो मिशन है हमारा, जो एज ए गवर्नर मैंने 5 मिशन बनाए थे और जो प्रभु का आदेश रहा है उसको किस प्रकार मैं हर एक के सामने पहुंचाऊं। और मुझे बहुत खुशी है कि इसके अंदर में जो भी राज्य भवन के अंदर में पहल की है, जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर में पहल की है और जो टेक्नोलॉजी की तरफ में कदम बढ़ाए हैं, उनके बारे में बहुत बारीकी से लिखा गया है। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपनी धारणा को अंकित करें, ताकि वो हर एक पूरे राष्ट्र में, समाज में और हर जन को मालूम होना चाहिए कि हम सब किस प्रकार एज ए परिवार सोचते हैं। इसके अंदर में जितने भी इवेंट हुए हैं, जो भी विषय था, उस विषय के कॉन्टेक्स्ट और प्रिटेक्स्ट के अंदर में हर एक जो पॉइंट किए हैं उनका विवरण है। और आज सच कहूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी भावना प्रकट की, उससे मेरे को एक अलग इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिला है और एक अलग हिम्मत और विश्वास आया है
कि किस प्रकार से मैं इस सेवा और कल्याण के मार्ग के ऊपर चलता रहा। और सच कहूँ तो ऐसा लगता है कि प्रभु शिव जी और वाहेगुरु का आशीर्वाद है कि यहाँ पर कार्य करने का आनंद कुछ अलग ही है। उत्तराखंड के अंदर में डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी और जो कार्य प्रणाली है अपने आप में बिल्कुल अलग है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड का विकास हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, विकास, टेक्नोलॉजी की जो लहर बढ़ी है, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर एक विकास की, एक पार्टिसिपेशन की, एक कोऑपरेशन की एक लहर बढ़ाई है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे जो आने वाला समय है वो बहुत खुशहाली, समृद्धिपूर्ण होगा। और मैं इस क्षण ये भी कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो केदारनाथ जी के प्रांगण से कहा था कि 21st सेंचुरी का तीसरा दशक बिलोंग्स टू उत्तराखंड, और सचमुच वो हमारे सामने में हो रहा है। और आज के दिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले के अंदर में पिछले साल 5 प्रण हमारे साथ साझे किए थे, इस साल 3 प्रण जो साझे किए हैं, और जो केदारनाथ जी के अंदर में जो उन्होंने हमका प्रोत्साहन किया था, उस मार्ग के ऊपर में चलकर उत्तराखंड अवश्य ही एक सर्वश्रेष्ठ और भारत विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और सर्वश्रेष्ठ भारत और विश्व गुरु बनने से हमको कोई नहीं रोक सकता।